चंद्रयान-3 लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। पूरा देश लैंडिंग को लेकर बहुत उत्साहित है। और इस बीच चंद्रयान-3 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। चंद्रयान-3 ने लैंडिंग से पहले कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं। लैंडर इमेजर कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं। लैंडर इमेजर के कैमरे 4 ने चांद की ये तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली है। तो अब बड़ी अपडेट आपको बता दें, चंद्रयान-3 लैंडिंग के लिए तैयार है और इस बीच चंद्रयान की ओर से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। लैंडर इमेजर कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं और इंतजार अब सभी को कल का भी है, जब वो बड़ा मिशन, मून मिशन, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की है, वो सफल हो जाएगा। और इस बार आत्मविश्वास भी बढ़ा है इसरो के वैज्ञानिकों का भी यही कहना है। लेकिन इन सब के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसरो ने नया वीडियो जारी किया है। लैंडर इमेजर कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लैंडर विक्रम में कई कैमरे ऐसे लगाए गए हैं और चौथे नंबर के कैमरे की ओर से तस्वीरें जारी की गई हैं और इस वीडियो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें क्रेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो जहां पर खत्म होते हैं वहीं से शुरू होते हैं और चंद्रयान-3 का ये सफर यहीं पर कुछ ऐसा नजर आता है, जहां पर वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और फिर उतरने के बाद उसका वो शानदार दमदार सफर शुरू हो जाएगा, जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु में मौजूद हैं, जिसे स्ट्रैक कहा जाता है, यानी कि स्पेस टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर है, यानी कि स्पेस कमांड सेंटर इसरो का, जहां से एक एक कमांड जो है वो पूरे विश्व के सामने जाती हुई नजर आएगी। लेकिन ये समझ लीजिए, चंद्रयान-3 जिसे लेकर दुनिया भर की उम्मीदें और दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ब्रह्मांड का विजेता बनने जा रहा है, एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। भविष्य की सबसे शानदार तस्वीर हिंदुस्तान के चंद्रयान-3 के जरिए, चंद्रयान-3 के जरिए पूरी दुनिया में सामने नजर आएगी। ये चंद्रयान-3 की दहाड़ होगी जो हिंदुस्तान को विश्व विजेता यहां पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बना देगी, क्योंकि पाताल, धरती और अंतरिक्ष, इन तीनों का कनेक्शन हमेशा से साथ रहा है और अब हिंदुस्तान आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 का ये पूरा सफर किस तरह का है, किस तरह से मुश्किलों भर से सफर से होते हुए चंद्रयान-3 आगे गई है। 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया, जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में उतारना है, जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंचा और ना ही किसी को वहां की जमीन की सटीक जानकारी है। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान-2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद मिले डेटा को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 मिशन में काफी सुधार किया गया है। सेंसर को बेहतर किया गया है, कैमरे के अपडेट वर्जन को लगाया गया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह दावा किया कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार विक्रम को इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से भी तैयार किया गया है, जो जगह भी खुद तलाशेगा और रफ्तार भी खुद कम करेगा। साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है, जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल, यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के। चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडिंग में सबसे अहम आखिरी के 15 मिनट होते हैं।